133 करोड़ का हिंदुस्तान ये कह रहा है कि संजय दत्त आपको हर मैदान फतेह करना होगा क्योंकि संजय दत्त को है फेफड़े का कैंसर। फेफड़ा यानी लंग के 3rd स्टेज एडवांस कैंसर से पीड़ित हैं संजय दत्त। इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए संजय दत्त। ठीक होकर जल्द लौटूंगा, ऐसा संजय दत्त ने कहा है। तो संजय दत्त के फैंस के लिए ये बुरी खबर है। संजय दत्त फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें 3rd स्टेज का एडवांस कैंसर है। अपने इलाज के लिए अमेरिका निकल गए हैं। हालांकि इस मामले में संजय दत्त की तरफ से बाद का यानी हालिया कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनका परिवार कल या फिर आज कोई अनाउंसमेंट कर सकता है। छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद 8 अगस्त को आपको याद होगा संजय दत्त को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वहां उनका कोविड-19 टेस्ट हुआ, जिसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। 2 दिन अस्पताल में गुजारने के बाद 10 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिए गए थे संजू, और उसके बाद संजय दत्त अपने घर लौट आए थे। लेकिन अस्पताल से वापस लौटने के बाद से ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि पूरी तरह से ठीक नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन्होंने इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे बताया कि काम से कुछ समय के लिए ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा भी था कि दोस्तों, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूं। मेरे दोस्त और परिवार के लोग मेरे साथ हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे चाहने वाले परेशान न हो और बेकार की कयासबाजी भी न करें। आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ ही मैं जल्द ही लौटूंगा, ऐसा संजय दत्त ने कहा है। हालांकि अगर वर्क फ्रंट की तरफ आप जाते हैं तो संजय दत्त काफी बिजी हैं। फिल्म सड़क 2 में आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर के साथ में नजर आएंगे। इसके अलावा उनकी फिल्म चोरबाज भी कुछ समय के बाद में रिलीज होने वाली है। KGF पार्ट 2 में एक्टर यश के साथ में नजर आने वाले हैं। और हाल ही में संजय दत्त एक पोस्टर भी रिलीज किया गया था। क्या मेरे साथ में मुंबई से लाइव रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, संजय दत्त की सेहत के बारे में अभी का ताजा अपडेट क्या है? देखिए रशीद, जो कि 2 दिन से वो लगातार लीलावती अस्पताल में एडमिट थे। लीलावती अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह जो जानकारी है इस वक्त घर पर है। लेकिन एक जानकारी हमारे पास यह भी आ रही है कि देर रात यानी करीबन 3 बजे के आसपास कोई फ्लाइट थी यूएसए के लिए, वह यूएसए के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि इसको कोई अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिली हुई है, लेकिन क्योंकि यह साफ हो चुका है कि देखिए उनको कैंसर है, कैंसर स्टेज 4 का हो चुका है, लंग कैंसर है, तो काफी सीरियस बीमारी, उनको कह सकते हैं गंभीर बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है पूरा परिवार और खुद परेशान है। लेकिन चूंकि जो जानकारी यह मिल रही है कि वह शायद यूएस के लिए रवाना हो चुके हैं, इस वक्त मुंबई में नहीं है। लेकिन दूसरी जानकारी यह भी आ रही है किसी वक्त वो यूएस जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट होगा वह भारत में नहीं हो पाएगा। जो बताया जा रहा है डॉक्टरों के मुताबिक वह उनका यूएसए में किया जाएगा, ताकि यूएसए में जो एक्सपर्ट्स हैं उस हिसाब से उनकी आगे का इलाज हो सकता है। और कुछ ही देर में उनके परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया जाने वाला आगे के प्लान को लेकर। ओके, ठीक है। अभिषेक, आप रहे हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों के लिए जानना यह बेहद जरूरी है कि स्टेज 3 का कैंसर आखिरकार क्या होता है जिससे जूझ रहे हैं अभी संजय दत्त। ये जानने के लिए टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं, जो टच पैनल आपको बताएगा कि ये स्टेज 3 का कैंसर आखिरकार कितना खतरनाक है। दरअसल लंग कैंसर की 3 स्टेज को आपको समझाने के लिए हमने कुछ ग्राफिकल इनपुट इकट्ठा किए हैं। ये ग्राफिकल इनपुट सबसे पहले आपको ये बताता है कि सबसे पहली जो स्टेज होती है अर्ली स्टेज में कैंसर की शुरुआत होती है। और अर्ली स्टेज में कहा यह जाता है कि अगर डिटेक्ट हो गया तो फिर इलाज करना आसान होता है। अर्ली स्टेज में ऑपरेशन से लंग का संक्रमित हिस्सा हटाया जा सकता है। यानी अगर शुरुआती स्टेज में एक हिस्से से दूसरे हिस्से को संक्रमित होने की संभावना होती है तो इसे बचा लिया जाता है। जो संक्रमित कोशिकाएं हैं, यानी जिन्हें कहते हैं बॉडी के सेल्स, कोशिकाएं 2 दूनी 4 के अंदाज में बढ़नी, इसे यहीं पर रुकिएगा, 2 दूनी 4 के अंदाज में बढ़नी शुरू हो जाती है। 2 दूनी 4 का मतलब यह है कि अगर एक संक्रमित कोशिका है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। और कोशिकाएं अर्ली स्टेज में ही बाकी भी शरीर के हिस्सों को संक्रमित करने लगती हैं। अर्ली स्टेज के बाद अगला चेंज ओवर करें, जो नेक्स्ट स्टेज होती है, यानी जो स्टेज 2 का कैंसर कहा जाता है, उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। कैंसर सेल शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलने लगते हैं। यानी अगर फेफड़े का कैंसर है तो फेफड़े के जरिए और बाकी दूसरे हिस्सों में, पैंक्रियास तक भी जा सकता है, या पेट के अलग हिस्सों में, या चेस्ट के अलग अलग हिस्सों में ये स्टेज फैलने की संभावना होती है अगर इंटरमीडिएट स्टेज होती है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, इंटरमीडिएट स्टेज में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साथ ऑपरेशन भी जरूरी हो जाता है। लेकिन संजय दत्त न तो अर्ली स्टेज में है, न ही इंटरमीडिएट स्टेज में है, बल्कि संजय दत्त हैं एडवांस स्टेज में। अगला चेंज ओवर आपको यह बताएगा, इसको यहीं पर रोकिएगा। संजय दत्त इसी एडवांस स्टेज में है। शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह से फैल जाती हैं। संजय दत्त के साथ अभी के लिए फिलहाल यही हुआ है। अगला चेंज ओवर करें, एडवांस स्टेज में अगला आपके लिए जानना जरूरी है, इस स्टेज में मरीज के ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन संजय दत्त के
बारे में कहा जाता है कि संजय दत्त फाइटर हैं। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में तब भी लड़ाई लड़ी है जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे। संजय दत्त ने अपनी जिंदगी की लड़ाई तभी लड़ी है जब मां नरगिस दत्त को खोया था, क्योंकि मां के साथ में उनका भावनात्मक संबंध एक अलग तरीके का था। संजय दत्त ने एक बड़ी लड़ाई तभी लड़ी है जब उन्हें टाडा के तहत जेल भेज दिया गया था और महीनों तक बल्कि सालों तक जेल के अंदर रह करके आए थे। संजय दत्त ने एक भावनात्मक लड़ाई तभी लड़ी है जब पिता सुनील दत्त को खोया था, और ये संजय दत्त की जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई है, क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच की ये लड़ाई है। अभिषेक शर्मा के पास एक बार फिर मैं ग्राउंड जीरो पर चलता हूं और अभिषेक शर्मा हमें बताएंगे। अभिषेक, मुझे ये बताएं, चूंकि स्टेज 3 का कैंसर बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, और साथ ही मुझे वर्क फ्रंट पर बताएं कि संजय दत्त के कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल जानते हैं हम भी कि संजय जो स्टेज 3 होता है वास्तव में काफी खतरनाक होता है। डॉक्टरों से जो हमारी बातचीत हुई है मुंबई के जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, वह जो कि यानी जो लीलावती अस्पताल में एडमिट थे, उनका कहना है कि जाहिर सी बात है काफी स्टेज काफी आगे निकल चुका है। यही वजह है कि उन्हें तत्काल एडमिट किया जा रहा है कि वह बाहर जाके कहीं इलाज कर सके, ताकि जल्दी से क्योर हो सके, यानी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करना काफी जरूरी होता है। लेकिन अगर जहां प्रोजेक्ट की अगर बात करें, देखिए प्रोजेक्ट के कई सारे काम चल रहे थे और इसीलिए उन्होंने कल ट्वीट करके जानकारी दी कि वो ब्रेक ले रहे हैं और वो सड़क 2 जो महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 आने वाली है, वह कभी भी रिलीज हो सकती है, उसके बारे में उनका काम चल रहा था। दूसरा देखा होगा आपने, कई सारे अलग जो फिल्में हैं वह कई सारे फिल्मों पे वह काम कर रहे थे, वह भी कई सारी फिल्में रिलीज होने वाली थी। तो प्रोजेक्ट तो जाहिर सी बात है कई सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, और वह आप जैसा कि सही कह रहे हैं कि वह लड़ाकू इंसान है। लड़ाकू कहने मतलब हर तरीके से किसी मुसीबत तरीके से वह निकल जाने वाले इंसान है, वह किसी भी सूरत में उससे डरने वाले हिलने वाले नहीं है। तो यह लगातार जो उनको प्रशंसक है, जो शुभचिंतक हैं, यही दुआ कर रहे हैं, यही कामना कर रहे हैं कि बिल्कुल जिस तरीके तमाम मुसीबतों से शुरू से लेकर अब तक वह लड़े हैं और जीते हैं, उसी तरीके से इस मुसीबत, बड़ी मुसीबत जो उनके ऊपर आपदा आन पड़ी है, जरूर उससे निकल कर बाहर आएंगे। लेकिन इस वक्त जरूरत उनके लिए है कि वह ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कराएं, और यह जरूर डॉक्टरों की सलाह दी हुई है। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। हालांकि संजय दत्त की फिल्मों का मैं खुद भी बड़ा शौकीन हूं, संजय दत्त की फिल्में कई मैंने देखी हैं। संजय दत्त के फिल्मी करियर में 3 अलग अलग स्टेजेस रहे हैं। एक तो आपको याद होगा जब रॉकी और विधाता जैसी फिल्में आया करती थी, उसके बाद फिर साजन और सड़क जैसी फिल्में आई, लेकिन फिर उसके बाद संजय दत्त के करियर ने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसमें मुन्ना भाई सीरीज की फिल्में भी हैं। मुन्ना भाई सीरीज में जादू की झप्पी कोई भूल नहीं सकता, और संजय दत्त ने एक ऐसे किरदार को, मुन्ना नाम के एक ऐसे किरदार को जीवंत किया था जिसने जिंदगी को जीने का उसूल भी बताया और जिंदगी को जीने का तरीका और सलीका भी बताया था। और इसी सलीके में संजय दत्त ने सिल्वर स्क्रीन पर यह बताया कि अगर जिंदगी को जीना है तो किसी को भी आप जादू की झप्पी दे देते हैं तो बहुत सी शिकायतें दूर हो जाती हैं। और आज संजय दत्त को चाहिए जादू की झप्पी, और इसी जादू की झप्पी वाली जिंदगी को एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि टीवी स्क्रीन पर आप देखें। हर